केशधारी मोरे करो पारा केशधारी मोरे करो पारा केशधारी मोरे करो पारा केशधारी मोरे करो पारा विधिवाड़ा बलवाना नाशूले धर्म ज्ञान विधिवाड़ा बलवाना नाशूले धर्म ज्ञान सदाई कारमाशे बाधे
मानस रे जोगे जो आयति लोग नंद किशोर मानस रे आगे योगी अरपिलो दुआ करे नंद किशोर मानस रे आगे जोगे
Radha Krishna Prabhu Yamara Krishna जीवने मरणे गति आलगाई मोरा
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए चाई गोसाई करी चरण वंदन जहाँ हैते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। यं प्रव्रजन्तं मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमां नतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कुछ दिन पूर्व से हम लोग श्रीमद् भागवत में से जो दामोदर लीला उसका श्रवण कर रहे थे। अभी 2-3 दिन बीच में हमारे गुरुवर्गों की आविर्भाव तिथि और तिरोभाव तिथि के कारण जो श्रीमद् भागवत की कथा उसमें कुछ विराम आ गया था। आज हम पुनः पहले उसी श्रीमद् भागवत की कथा को कुछ श्रवण करेंगे और बाद में फिर हमारे परम आराध्य जो गुरुजन नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी की भी जिनकी आज शुभ आविर्भाव तिथि है उनके विषय में भी कुछ श्रवण करेंगे। यद्यपि साधारण जो पद्धति है विधि है वो क्या है कि पहले वैष्णव का गुणगान करेंगे तब फिर भगवान की महिमा का गान करेंगे।
प्रथमं तुम गुरुं पूज्यात् ततश्चैवा मम अर्चनं करोतिं सिद्धिं अवाप्नोति अन्यथा निष्फलं भवेत्। पहले क्या करते हैं? गुरु पाद पद्म की आराधना। प्रथमं तुम गुरुं पूज्यात्, पहले गुरु पाद पद्म की पूजा करते हैं। और फिर प्रथमं तुम गुरुं पूज्यात् ततश्चैवा मम अर्चनम, उसके बाद में मेरा अर्चन करना चाहिए। भगवान ऐसा अपने मुख से कह रहे हैं कि पहले क्या करो, जो जिस गुरु के रूप में मैं तुम्हें प्राप्त हुआ हूं, उन गुरु पाद पद्म के चरण कमलों की पूजा करो। प्रथमं तुम गुरुं पूज्यात् ततश्चैवा मम अर्चनम, उसके बाद में फिर मेरा अर्चन करो, मेरी पूजा करो। करोतिम सिद्धिम अवाप्नोति, ऐसा करने से तुम्हारे को क्या होगा? मेरी पूजा करने में सफलता की प्राप्ति होएगी, तुम मेरी पूजा कर पाओगे। नहीं तो मेरी पूजा करने का अधिकार मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम सेवा करनी सीख करके नहीं आओगे। इसीलिए करोतिम सिद्धिम अवाप्नोति अन्यथा निष्फलम भवेत्, अन्यथा मेरी पूजा करना जो है तुम्हारा वो निष्फल चला जाएगा। इस प्रकार से भगवान ने स्वयं जब ये वचन कहे तो इसका अर्थ क्या कर दिया कि भगवान ही कह रहे हैं कि गुरु पाद पद्म का चरण आश्रय और उनकी पूजा इत्यादि करना, उनकी सेवा करना अवश्यम भावी है। मेरी सेवा को प्राप्त करना यदि किसी का कामना हो, इस प्रकार से उन्होंने स्वयं बता दिया। इसीलिए वैष्णव की यद्यपि क्या करनी चाहिए? आराधना पहले ही करनी चाहिए। और एक बात बतलाई चैतन्य भागवत में कि जिस मुख के द्वारा, जिस हृदय के द्वारा जो वैष्णव गण है उनकी यदि महिमा कीर्तित नहीं होती, जिस मुख के द्वारा वैष्णव की, भक्त की, गुरु की महिमा कीर्तित नहीं होती, उस जिह्वा से, उस मुख से भगवान की महिमा शुद्ध रूप में कभी प्रकटित नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि गुरु और वैष्णव की महिमा का गान करने से एक व्यक्ति का चित्त, एक व्यक्ति की जीवा पवित्र होती है। इसलिए पवित्र जीवा जब हो जाती है वैष्णव का महिमा गान करते करते, तब फिर भगवान का महिमा कीर्तन जो है वो जीवा पर स्फुरित होता है, नहीं तो नहीं हो पाता। इसीलिए भी बोल दिया कि पहले क्या करो? गुरु जी का और वैष्णवों का आराधना करो, उनकी महिमा गान करो। और एक बात बतलाई, वैष्णवेर गुण गान करिले जीवेर त्राण, सुनियाची साधु गुरु मुखे। वैष्णवेर गुण गान, वैष्णव अर्थात भगवान के एकांतिक भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त, विष्णु के चरण कमलों की आराधना करने के लिए सब समय प्रस्तुत और ललायित, ऐसे जो साधु पुरुष, इनका वैष्णवेर गुणगान, इनका अगर गुणगान व्यक्ति नहीं करता, गुणगान कब कर सकते हैं हम? किसी की महिमा गान कब करते हैं? साधारण व्यक्ति इस जगत का किसी की महिमा कब गाता है? दादी अपने पोते की महिमा गाती रहती है, चाहे जैसा भी क्यों ना हो। मेरे पोते ने आज ऐसा किया, मेरे पोते ने आज वैसा किया,
और ये देखो ऐसे कर रहा है, वो देखो वैसे, क्यों उसकी बात बोलती रहती हैं? क्योंकि उसी में चित्त आविष्ट है, उसी में चित्त आविष्ट है, इसलिए उसकी महिमा बोलते हैं। कोई युवक युवती के प्रति आकर्षित है, वो उसकी महिमा बोलता रहता है। युवती युवक के प्रति आकर्षित है, उस युवक में हो सकता बहुत सारे गुण है ही नहीं, किंतु तब भी वो आसक्ति के कारण और भ्रम में जीवित रहने के कारण उनकी महिमा बोलती रहती है। तो उसको महिमा देखना बोलना नहीं कहते, क्यों? क्योंकि वो कभी भी बदल जाती है बात। आज महिमा देखेंगे, कल कुछ और बदल जाएगा। इसको महिमा गान करना नहीं कहते। ये तो केवल मात्र भावुकता, ये केवल मात्र क्षणिक भावना। इसके लिए हमारे गुरुदेव एक बहुत सरल सा उदाहरण देते थे। एक युवक युवती के प्रति बड़ा आकर्षित, दोनों में मित्रता हो गया। मित्रता होने पर उसको जब भी देखता है, देखते ही कहता है, इसको देखने से ही मेरे दिल को ठंडक पड़ जाती है, नहीं तो मन नहीं लगता। भीड़ में 2 मिनट 4 मिनट इधर उधर चली जाती है तो एकदम से मन झटपट कर उठता है, उद्विग्न हो जाता है, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। किंतु जैसे उसको देखता है, मिलता है, एकदम से ठंडक पड़ जाती है। तो उसको बोलता है, तुम चंद्रमुखी हो, चंद्र के जैसे शीतलता तुम्हारे से मेरे को प्राप्त होती, जैसे चंद्र को देखने से शीतलता मिलती। फिर विवाह हो गया। कुछ समय के बाद में उसको वो जब कुछ बोलती है तो उसको वो बात में बोलती है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो। कुछ दिनों के बाद में बोलता है उसको, तुम कौन है, तुम कौन हो? सूर्यमुखी। एकदम से तापित करने वाली, शांति से नहीं बैठने देती। उसके कुछ दिनों के बाद में और जब वो एकदम से क्लेश करती है बहुत अच्छा खासा, तब उसको बोलते हैं, तुम तो ज्वालामुखी। तो अभी जो पहले बोला था चंद्रमुखी, थोड़े समय बाद बोला सूर्यमुखी, थोड़े समय बाद बोल दिया ज्वालामुखी। तो जो पहले बोला था, वो जो सबसे पहले चंद्रमुखी बोला था, वो महिमा गान की थी। तो उस प्रकार की महिमा गान करने को महिमा गान नहीं करते कहते। उसका नाम केवल क्या है? भावुकता। इसी प्रकार से मेरे को कभी मैंने किसी गुरुजी की, कभी मैंने किसी वैष्णव की, कभी मैंने राम भगवान की, कभी मैंने कृष्ण भगवान की कुछ महिमा सुन ली अथवा बोल दी, किंतु अगर हृदय में अच्छे से उसकी छाप नहीं पड़े, वास्तविकता के साथ में, सत्य के साथ में संपर्क नहीं हो पाए, नित्य काल के लिए जो महिमा, वो यदि मैं दर्शन नहीं कर पाऊं, तब फिर केवल क्या रह जाता है? आज मेरी अनुसार गुरुजी चल दिए तो गुरुजी की बड़ी महिमा, कल मेरे अनुसार गुरुदेव ने बात नहीं की, गुरुदेव बहुत खराब हो। इसको महिमा गान नहीं कहते। जिनको जन्म जन्मांतर के प्रभु मान करके हम लोग उनकी वस्तुओं को सब समय के लिए बड़े आदर के साथ हृदय में धारण कर पाते हैं, जिनका गुरुत्व, जिनकी महिमा दिन प्रतिदिन उल्टा मेरे हृदय में और अधिक बढ़ती जाती है, जिनके प्रति स्नेह, आदर, सेवा का भावना कभी भी कम नहीं होता, उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, और वो भी सत्य वस्तु के ऊपर आधारित होने के कारण उसमें कोई जगत का स्वार्थ इत्यादि कुछ भी नहीं रहता। तब कहते हैं ऐसे वाला जो वैष्णवों का गुणगान, वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण।
वो क्या करता है? जीवों का त्राण करता है। त्राण मतलब रक्षा। इसलिए हमारे महाराज जी बोलते थे कि वैष्णव की महिमा का गान करना हमारे लिए क्या है? संपद है। संपद मतलब एसेट। उनका स्मरण होने से, उनका स्मरण हमारा एसेट है, अर्थात उनको सब समय स्मृति में रखना। इसलिए वैष्णवों की महिमा, वैष्णव छोटा और बड़ा होता नहीं, वैष्णव वैष्णव होता है। जैसे तुलसी का पत्ता छोटा बड़ा सारा कैसे वाले होते हैं? छोटे हों या बड़े, सारे पूजनीय, जन्म के साथ साथ में। इसी प्रकार से वैष्णव वंदनीय, पूजनीय। तो आज जिनकी शुभ आविर्भाव तिथि भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज, ये शिला प्रभुपाद जी के निज जन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी से 1924 में इनका भेंट हुआ था। उनसे उनके दर्शन किए, उनका चरण आश्रय किया। उससे पहले भेंट हुई थी अपने ही गांव में शिला भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी से। जैसे हमारे गुरुदेव को सबसे पहले मिले शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी, इनका सबसे पहले भेंट हुआ शिला भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी के साथ। भगवत गीता की उन्होंने कुछ दिन तक कथा की थी शिला भारती गोस्वामी महाराज जी ने, उसको इन्होंने नित्य प्रति सुना था। तब फिर उनके साथ में ही मायापुर न कलकत्ता में आ गए। वहीं पर ही प्रभुपाद जी से हरिनाम दीक्षा इत्यादि हुआ। माता पिता बाद में आकर के कुछ समय तक फिर लेके चले गए। 2-3 वर्ष के बाद में फिर से ये आ गए मठ में और अपना पूर्ण रूप में गुरुपाद पद्म के चरणों में समर्पण किया। वहीं पर बहुत सुंदर प्रकार से सेवा करने लगे। किसी से भी घबराते नहीं थे। निर्भीक स्वर से भगवान की कथा बोलते थे। इसलिए इनको प्रभुपाद जी ने उपदेशक, महो उपदेशक और विद्याभागीश इत्यादि उपाधियां प्रदान की थी। स्थान स्थान पर अपने गुरु भाइयों के साथ प्रचार करने के लिए जाते थे। सत्य बात का प्रचार करते, भागवत और गीता की वाणी का, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का वर्णन करते और जो दूषित मत उनका खंडन करते। इसी को ही कहा गया कि महाप्रभु के परिकरगण, हमारे सारे गुरु वर्ग 2 काम एक साथ में सब समय करते हैं। एक तो प्रेम का प्रचार, अर्थात श्री कृष्ण की जो वार्ता, कृष्ण के लीला कथा, उसको सब समय अच्छे से श्रवण करवाते हैं। और दूसरा साथ साथ में क्या करते हैं? पाषंड दलन और प्रेम प्रचारण। पाषंड दलन मतलब ऐसे वाले व्यक्ति जो दुष्ट हैं, जो अपने मन गढ़ंत चीजों को ही भगवान की भक्ति कहते हैं, केवल अपने बनाए हुए धर्म। नहीं तो धर्म किसको कहते हैं? भगवान के द्वारा कही गई बात, उसका पालन जो करता है उसको बोलते हैं ये धर्म का पालन करता है। भगवान के द्वारा कही गई बात को जो पालन करता है उसको कहते हैं साधु।
अपनी मन गढ़ंत बात को नहीं। तो इसीलिए सभी गुरु वर्ग इंक्लूडिंग शिला भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज, इन्होंने बड़े प्रबल रूप में जो कुविचार थे, भक्ति से विरुद्ध जो विचार थे, उनका खंडन किया और भगवान की भक्ति की बातों को सबको अच्छी तरह से सुना करके भक्ति का मंडन किया। एक और करना होता खंडन, खराब वस्तु का खंडन करते। खंडन मतलब उसके अगेंस्ट में जाते, उस विचार को लोगों के चित्त से निकाल देते। और मंडन करना होता है उसकी महिमा बोलना। इसे प्रेम की, कृष्ण प्रेम की महिमा को मंडित करते और जो कुविचार उसका करते हैं खंडन। तो इसलिए इन्होंने इसी प्रकार से किया और बहुत सारे शास्त्रों का इन्होंने रचना किया, अनुवाद इत्यादि किया, प्रकाशित किया। बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ प्रकाशित किए। हमारे गुरुदेव के ये जो ग्रंथ जो प्रकाशित हुए, उसमें से गीता और भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, उज्ज्वल नीलमणि किरण और भक्ति रसामृत और भागवतामृत कर्ण, कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो उनके ग्रंथों में से लेकर के अनुवाद किए। इनका बहुत बड़ा पांडित्य था, इसीलिए बहुत सुंदर रूप में ग्रंथों का इन्होंने रचना भी किया। हम लोग इनकी कथा बहुत बार वही की वही बातें हम लोग श्रवण करते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने प्रभुपाद जी के मन के अभिष्ट को पूर्ण किया। ऐसे महापुरुष जिनके प्रति बहुत सारे वैष्णव गण जो हैं, उनके चरण कमलों में नित्य प्रति प्रणाम करते। हमारे महाराज जी उनको प्रमाणिक वैष्णव कह करके स्वीकार करते थे और हमारे गुरुदेव कहते थे कि हम लोग इनके सारा जीवन ऋणी है, क्योंकि इनसे हम लोगों को बहुत अधिक प्रेरणा और सहायता की प्राप्ति हुई है। आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है, उनके श्री चरण कमलों में हम लोग नतमस्तक होते। श्रीमद् भागवत में से हम लोग श्रवण कर रहे थे दामोदर लीला को। श्री कृष्ण का बंधन हो गया था। रस्सियां पहले तो कम पड़ दी गई, बाद में क्या हो गया, माता यशोदा ने जो पहली डोरी जो अपने केशों में से निकाली थी, उसी से ही कृष्ण की कमर को उकल के साथ में बांध दिया। सुखदेव गोस्वामी जी ने माता यशोदा का बड़ा वंदना किया और उनके शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया कि माता यशोदा का ऐसा प्रेम है, ऐसे वाला प्रेम साधारण जगत में होता नहीं भगवान के प्रति। ये इनका नित्य सिद्ध प्रेम, ऐसा प्रेम जो व्यक्ति वो यशोदा माता का अथवा उनके दासियों का अनुगत्य करके भजन साधन करता है, वही वाली कामना करता है, तब उसको भी इस प्रकार का प्रेम जो है वो प्राप्त हो जाता है। जगत वाला प्रेम हृदय से चला जाता है, कृष्ण के प्रति प्रेम आ जाता है। इसलिए यशोदा माता का बताया जे उनके जैसा सौभाग्य, वैसी कृपा जो श्री कृष्ण ने माता यशोदा के प्रति कृपा से बंध गए, प्रेम से बंध गए, जो उनके प्रति की, ऐसे वाली कृपा ना तो ब्रह्मा के प्रति, ना शिव जी के प्रति और ना ही लक्ष्मी के प्रति वैसी वाली कृपा हुई। इस प्रकार से कहा,
ऐसे वाले जो गोपिका सुत श्री कृष्ण वो भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं, अन्य किसी उपाय के द्वारा उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। ब्रजवासियों का अनुगत्य करने पर उस प्रकार से एक व्यक्ति ब्रज में प्रवेश कर सकता है और कृष्ण की जो लीलाएं नित्य निरंतर चलती रहती उसमें वो जाकर के उनका परिकर बन करके उन लीलाओं का आस्वादन कर सकता है। ये सारा कुछ हमने श्रवण किया था। उसके बाद में श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने बताना प्रारंभ किया कि हे परीक्षित, माता तो कृष्ण को उखल से बांध करके वो अपना घर के भीतर में चली गई और कामों में व्यस्त हो गई। किस लिए कृष्ण को बांध दिया था? ये भयभीत हो गया है बहुत अधिक, कहीं ये मेरे से भय के कारण घर से बहुत दूर वन में अकेला ही ना चला जाए, इसलिए इसको बांध करके रख देती। बोला तो क्या था, आज तेरे को बांध के रखूंगी इसलिए कि तूने दोष किया है। तूने मटकी को भी फोड़ दिया और माखन जो बना हुआ था कुछ खुद खा लिया और बहुत सारा बंदरों में बांट के नष्ट कर दिया। तूने जो ये दो भूल की है बहुत बड़ी, उसके कारण तेरे को बांध करके रखूंगी। बोला तो यही था। छड़ी देख के कृष्ण भयभीत हो रहे हैं, रो रहे थे, आंखों को मसल रहे थे और मुख पूरा एकदम से काजल वाले अश्रुओं से मिलके काला काला हो गया था और भी आंखें एकदम से भय वाली थी। मैया मुझे मत मारो, मैया मुझे मत मारो, इस प्रकार से कह रहे थे। तो उसके बच्चे को बहुत अधिक भय युक्त देख करके उन्होंने छड़ी को तो फेंक दिया था और भय उसको कृष्ण को क्या कह दिया कि तेरे को बांधूंगी किंतु दंड तेरे को जरूर दूंगी। तूने माखन की चोरी की इसलिए तेरे को बांधूंगी। आज तेरे को सखाओं के साथ नहीं जाने दूंगी बाहर खेलने के लिए, यहाँ पर भी रह के आराम से तो खेल कूद नहीं पाएगा, ऐसे तेरे को बांध दूंगी। और आज किसी के घर माखन इत्यादि भी नहीं चोरी कर पाएगा, यहाँ पर भी नहीं दूंगी और तेरे को अभी, और बाहर से भी तेरे को नहीं मिलेगा, जाने ही नहीं दूंगी। ये तो ऊपर से कह दिया, इसको बांध के रख देती हूँ, थोड़ी देर तक शांत हो जाएगा, फिर देखूंगी क्या करना। तो इस प्रकार से कृष्णस्तु गृहा कृत्येषु व्यग्रायाम मातरी प्रभु द्राक्षी दर्जुनौ पूर्वम गुह्यकौ धनद आत्मजौ। माता तो गृह कार्य में व्यस्त हो गई, अंदर जाकर कृष्ण को बांध दिया। किससे बांधा था? उखल से। क्यों उखल से बांधा था? माता यशोदा ने कहा कि एक तो तू है खल, खल मतलब दुष्ट, और दूसरा इस उखल ने तेरे को सहयोग किया, इसीलिए इसको खल का साथ देने वाली उखल, इसीलिए तेरे को इसके साथ में बांध देती, दोनों इकट्ठे रहो, इसलिए बांध दिया था। तो माता तो चली गई भीतर में। श्री कृष्ण ने आंगन में उस दिन ऐसे तो बहुत बार ही देखते थे दो वृक्षों को जो कि नंद बाबा के गोकुल वाले आंगन में नंद भवन में लगे हुए थे। 84 खंबा जिसको अभी बोलते हैं, गोकुल में एक मंदिर, 84 खंबे हैं वहां पर, गोकुल महावन। वहीं पर ही जो नंद बाबा का भवन था, जहां पर वसुदेव महाराज कृष्ण को रख करके आए थे, वो उस आंगन में कृष्ण ने दो वृक्षों का, जो कैसे थे, जुड़ुआ वृक्ष,
एक साथ में उगे थे। दोनों ही वृक्ष अर्जुन के वृक्ष, दोनों जुड़वा, इसलिए उनको बोलते हैं यमल अर्जुन। वो दोनों वृक्षों को कृष्ण देखते तो बहुत समय से थे। आज उन्होंने क्या किया, उनको देख करके जिस दिन बांधे गए, उन दोनों वृक्षों को देख करके, जो वृक्ष पूर्व जन्म में क्या थे, गुहक कुबेर के पुत्र हैं। कुबेर के दो पुत्र, उनका नाम, एक का नाम नल कुबर और दूसरे का मणिग्रीव। ये दोनों उनके पुत्र जो हैं, वही गुहक, जो पूर्व उनका अभी क्या हुआ, इस जन्म में वो अर्जुन वृक्ष के रूप में उनका जन्म हुआ। उनको श्री कृष्ण ने देखा। स्वयं देखने, यहां पर बोल रहे हैं, देखा का मतलब स्वयं बंधे हुए हैं। और इन दोनों वृक्षों का मैं बंधन खोल दूं, ऐसी वाली जिनके हृदय में कामना उत्पन्न हो गई। कृष्ण बंधे हुए, उनका अपना बंधन है, और उधर ये दोनों वृक्ष भी बंधे हुए। किससे बंधे हुए हैं, शापित हुए थे, इसीलिए वृक्ष की देह में बंधे हुए हैं। वृक्ष के भीतर में विराजित है। आत्मा जो है वो किसकी है, नलकुबर और मणिग्रीव की। ऊपर से अशोक वृक्ष वाला शरीर प्राप्त हुआ है, तो वो उनका बंधन है, वो दोनों वृक्ष। तो इसलिए कह रहे कि कृष्ण बंधे हुए स्वयं और उनके बंधन को मुक्त करने की इच्छा कर रहे हैं। उनको उस तरह से देखा। पुरा नारद शापेन वृक्षताम प्रापितौ मदात। कह रहे कि सुखदेव गोस्वामी, ये दोनों जो हैं, इनको नारद ऋषि से, नारद मुनि से श्राप मिला था। संस्कृत में श्राप को बोलते हैं अभिसंपात। उनको श्राप दिया था नारद ऋषि ने कि जाओ तुम दोनों क्या बनो, ये पूर्व जन्म में नलकुबर और मणिग्रीव के नाम से ख्यात थे और बड़े सौभाग्यशाली थे, ऐश्वर्यशाली थे। किंतु ऐश्वर्यशाली होने पर भी, धन संपत्ति रूप इत्यादि बहुत अच्छा होने पर भी, इनको नारद जी ने श्राप दे दिया और उससे ये दोनों क्या बन गए, इनको वृक्षत्व प्राप्त हो गया, वृक्ष वाली योनि मिल गई। आत्मा जो थी इन दोनों की, उनका क्या हुआ, श्राप मिलने से ही जो उनका नल कुबर और मणिग्रीव वाला शरीर था वो तो छूट गया और ये वृक्ष वाले जो योनि उसमें प्रविष्ट हो गए। तो इससे क्या पता चलता है कि मनुष्य का यदि पतन हो तो वो वृक्ष जैसा शरीर भी प्राप्त करता है। किस लिए इनको वृक्ष वाला शरीर मिला, उसका ऐसे आगे कारण बतलाएंगे। जो व्यक्ति नग्न होता है, नग्न का मतलब लज्जा रहित, अर्थात दूसरों का जहां पर लज्जा करनी चाहिए, जैसे बोलते हैं बड़ों के सामने नजर झुका करके रखना, जहां ऐसा करना चाहिए वहां ऐसा जब नहीं करता है कोई, तो उसको क्या होता है, नग्नता वाली योनि की प्राप्ति होती है। इसीलिए वृक्ष के जैसे बन जाओ, ऐसा नारद जी ने श्राप दे दिया। परे गर्व हेतु, क्योंकि इनके मन में गर्व था, अभिमान था, मिथ्या अभिमान था, इसी कारण से नारद जी ने श्राप दिया था और ये दोनों को वृक्ष की योनि प्राप्त हुई थी। ये वाला सारा जो है सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया परीक्षित महाराज जी को कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने क्या देखा, अपने आंगन में दो वृक्षों को देखा
और उन दोनों वृक्षों को देख करके उनको उस योनि से उद्धार करने के लिए उनकी ओर चल पड़े। दो अर्जुन के वृक्षों की ओर, यमल अर्जुन जो जुड़वा वृक्ष है। तब श्री परीक्षित महाराज जी ने शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, कथ्यताम भगवन् नेततयो शापस्य कारणम यत तद विघरितम कर्म येनो वा देवर्षस्तमा। कह नारद ऋषि, ये परम पवित्र चित्त वाले, सब समय शांत रहने वाले, भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं यत्र तत्र सर्वत्र, ऐसी पवित्र मूर्ति नारद ऋषि, इनको भी क्रोध आता है और ये भी शाप देते हैं किसी को, ये कैसे होता है? और दूसरा, जो ये नल कुबेर के जो पुत्र दोनों, इन्होंने ऐसा कौन सा दुष्ट कार्य किया था जिस कारण से शांत चित्त रहने वाले नारद ऋषि भी उन्होंने इनको श्राप दे दिया? ऐसा इन्होंने क्या निंदित कार्य किया था? ये परीक्षित महाराज जी ने पूछ लिया। हे परम आराध्य मुनिवर शुकदेव गोस्वामी, ये कुबेर के दोनों पुत्रों को शाप मिलने का क्या कारण था और उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कार्य किया था जिसके कारण देवर्षि नारद के हृदय में इनके प्रति क्रोध उत्पन्न हो गया? ये सारी बातें आप कृपा करके मेरे को बता दो। तब श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, कुबेर के दोनों पुत्र जो हैं, उनमें बड़ा गर्व उत्पन्न हो गया था और रुद्र के अनुचर होने पर भी मदमत्त ये दोनों कैलाश पर्वत में सुरम्य उपवन में मंदाकिनी के तट पर वारुणी नामक मदिरा का पान करके क्या कर रहे थे? इनके नेत्र एकदम से इधर उधर घूम रहे थे नशे के कारण। और एक बहुत सारी स्त्रियों के साथ में ये पुष्प से सुशोभित वन में विचरण कर रहे थे। तब उस समय वो नारियों के साथ में मिल करके गान इत्यादि भी कर रहे थे। अब प्रसंग बतलाना प्रारंभ किया शुकदेव गोस्वामी ने कि ये कुबेर के जो दोनों पुत्र थे, सुदृप्तव धनद आत्मजो, कुबेर के ये दोनों पुत्र जो हैं, इनको बड़ा अभिमान था, बहुत अभिमान। किस चीज का अभिमान है? धन का अभिमान। कुबेर के पुत्र हुए इसलिए बहुत अधिक धन का अभिमान, और युवा थे, रूपवान थे, इसीलिए उसका भी इनको अभिमान। इसी बात को आगे अभी बताएंगे। तो वहां पर क्या किया, उस पद्म वन में, पद्म वन मतलब जहां पर सरोवर में कमल के बहुत सुंदर सुंदर पुष्प सारे खिले हुए हैं, ये उसी गंगा के बीच में प्रवेश कर गए उन स्त्रियों के साथ में, और उनके साथ में वहां पर ऐसे प्रवेश कर गए जैसे मदमत्त हाथी हथनियों के साथ में क्रीड़ा करता है। उसी प्रकार से जैसे हाथी हथनियों के साथ क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार से ये भी उन स्त्रियों के साथ में वन में प्रवेश करके अभद्र जो क्रियाएं, उस प्रकार की क्रियाओं में लिप्त हो गए, गंगा में विहार कर रहे थे। इस प्रकार से यदृच्छया चा देवर्षिर भगवान तत्र कौरव आपश्यन नारदो देवौ श्रीवाणौ संबुध्यत। हे परीक्षित, उस समय परम पूज्य देवर्षि नारद
देवर्षि नारद जी की जो छवि है अधिकांश लोगों के मन में, हमारे जैसे जो हम लोग टीवी में नारद ऋषि देखते थे, तो वो नेगेटिव छवि है पूरी तरह से। नारद ऋषि क्या करते, इधर से उधर घूमते हैं और चोटी जो है वो उनकी ऊपर से अपना लटकी रहती है, ऊपर उठी रहती है, और वो केवल लोगों की लड़ाई झगड़े करवाते हैं। इस प्रकार का हम लोगों के चित्त में धारणा। क्यों? क्योंकि टीवी के बदमाश लोगों ने हम लोगों को उस प्रकार से दिखा के हमारी बुद्धि खराब कर दी, गलत इंफॉर्मेशन दे दी, भर दी दिमाग में। किंतु वास्तविक रूप में यहाँ क्या बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति, व्यास जी जैसे व्यक्ति, वो नारद ऋषि को कह रहे हैं परम पूज्य श्री नारद ऋषि, देवर्षि नारद, देव ऋषि हैं ये, देवताओं के भी मंगल की कामना करने वाले देवर्षि नारद, भगवान में जिनका चित्त सब समय आविष्ट रहता है, जिनके पास में जिनका पंच भौतिक देह नहीं है, जिनका मन जो है वो हमारी तरह जड़ वाला मन नहीं है, जो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं सब समय, भगवान के परिकर हैं, परम पूजनीय वो देवर्षि नारद जो हैं, वो क्या हुआ? तांदेर भक्ति उन्मुखी कोनो प्रकार सुकृतिर फले। उनकी क्या थी? जो ये दो भाई थे कुबेर के पुत्र, यद्यपि इनमें बहुत अधिक अभिमान था, गर्व था, किंतु साथ ही साथ में इनकी कुछ भक्ति उन्मुखी सुकृति भी थी, जिसके कारण से क्या हुआ? इनकी भक्ति सुकृति के फल से वहीं पर ही देवर्षि नारद जो हैं उसी स्थान पर आ गए और उन्होंने इन दोनों कुमारों को देखा और उनको अच्छे से समझ आ गया कि ये दोनों क्या है, इस समय नशे में चूर। तो ऐसे तो ये दोनों लोग, एक तो नशे में चूर, वारुणी नामक मदिरा का पान किया हुआ है, दूसरा जो है वो नारियों के साथ में अभद्र क्रियाओं में व्यस्त है, और मन के भीतर में भी धन इत्यादि का रूप का बड़ा गर्व है। ऐसा होने पर भी इनके भाग्य में फिर नारद ऋषि का जो वहां पर आना कैसे संभव हो गया? नारद ऋषि को भगवान ने वहां पर क्यों प्रेरित किया? भगवान प्रेरित ना करे तो नारद ऋषि वहां पर आते नहीं। नारद ऋषि सुकृति किसको कहते हैं? सुकृतियां बहुत प्रकार की। पहले सुकृति किसको कहते हैं? जगत में हम लोग दो शब्द सुनते हैं, पाप और पुण्य। पाप का मतलब दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, उसका नाम पाप हो, और पुण्य का मतलब दूसरे को किसी प्रकार से प्रसन्न करना, उसको कहते हैं पुण्य। पापस्य पर पीड़नम, पीड़ा ना पहुंचा करके उसका उल्टा, उसका कुछ सुख विधान कर दिया तो उसको कहते हैं पुण्य। तो अभी यही पाप और पुण्य जब भगवान के प्रति अथवा भगवान के भक्त के प्रति हो जाता है, पाप हो गया अगर भक्त के प्रति, पाप हो गया यदि भगवान के प्रति, अर्थात भगवान को या भक्त को पीड़ा पहुंचा दी, तब उसका नाम हो जाता अपराध। उनको पानी लाके दे दो एक गिलास। तो उसको क्या कहते हैं? साधारण लोगों के लिए मैंने अगर किसी के मन को पीड़ा पहुंचाई तो हो जाता है पाप। किंतु अगर वही की वही चीज मैंने किसके लिए कर दी? किसी भक्त के लिए अथवा भगवान के लिए कर दी, उनको पीड़ा पहुंचा दी, तो वो क्या हो जाता है? अपराध। और जो अच्छा काम किसी के लिए किया तो वो बन जाता है पुण्य। वही का वही काम यदि साधारण व्यक्ति के स्थान पर
मैंने कर दिया भक्त के लिए अथवा भगवान के लिए, तो पुण्य की जगह पर वो क्या कहलाता है? सुकृति। बहुत अच्छा कार्य, सुकृति बन जाती है। तो अभी ये जो कुबेर के दोनों पुत्र, यद्यपि ये अभी मद में मत्त थे, स्त्रियों के साथ में रमण कर रहे थे, चित्त वृत्ति इस समय कलुषित थी, गर्व से भरे हुए, वारुणी मदिरा का पान किया हुआ था, किंतु तब भी इनकी कुछ पुरानी सुकृतियां थी। कौन सी वाली सुकृतियां? उसके लिए बताया भक्ति उन्मुखी सुकृति। इनकी भक्ति उन्मुखी सुकृति थी, इसी कारण से नारद ऋषि इनके सामने आ गए। भक्तिस्तु भगवद भक्त संगे ना परिजायते, सत्संग प्राप्त ये कुंभी सुकृति पूर्व संचितई। भागवत में बताया पूर्व जन्म की किसी की अगर सुकृतियां ना हो, पूर्व काल की सुकृतियां अगर ना हो, तब एक व्यक्ति को किसी साधु का, शुद्ध साधु का संग दर्शन प्राप्त नहीं होता। अगर दर्शन मिल गया किसी को, तो इसका अर्थ क्या है? कुछ उनका संग मिला, दर्शन मिला, कुछ स्नेह मिल गया अथवा कुछ शासन मिल गया। इसका अर्थ क्या है? कि उसकी कुछ सुकृतियां थी पहले, तभी उसको ये संग मिलना प्रारंभ हुआ। तो कह रहे हैं इनकी दोनों भाइयों की भक्ति उन्मुखी सुकृति थी। 4 प्रकार की सुकृतियां बतलाई शास्त्रों में। एक भक्ति उन्मुखी सुकृति, और किसी को पता? भोगो उन्मुखी और मुक्ति ना, मुक्ति ना। जो भी हो 4 प्रकार की दुष्कृति, उत्साह, सुकृति, उत्साह, ये कुछ और जैसा भी इसका कुछ विचार है, मेरे को अभी स्मरण नहीं आ रहा। तो इनकी भक्ति उन्मुखी सुकृति थी, अर्थात ऐसे वाली सुकृति जो भक्ति की ओर इनको उन्मुख करवा देगी, भक्ति की ओर इनको ले जाएगी, मोड़ देगी। इसीलिए दुष्कृतियां बहुत सारी होने पर भी कुछ सुकृति भी थी, इसलिए इनके मार्ग में कौन आ गए? नारद ऋषि आ गए। और इनको नारद जी ने इनको देखा। तत्काले देवर्षि नारद यद इच्छा क्रमे तथा उपस्थित हो गया। नारद ऋषि जो है भगवद इच्छा से, प्रेरणा से वहां पर पहुंच गए, और उन्होंने इन दोनों कुमारों को देखा और उनको अच्छे से समझ आ गया ये तो नशे में धुत है, और अभी अगर मैं इनके ऊपर कृपा करूं भी तो वो कृपा फलवती होएगी नहीं। जिस समय एक व्यक्ति बहुत अधिक गर्व में चूर है, अभिमान है, जब उसके मन में बहुत अधिक, उस समय साधु के द्वारा उसके ऊपर कृपा करने की इच्छा करने पर भी वो कृपा को ग्रहण नहीं कर पाता। तो इसलिए नारद जी बोल रहे हैं अभी मैं अगर, क्योंकि ये मद में उन्मत्त हो रहे हैं, मैं इनके प्रति अगर अभी कृपा भी करूंगा, वो मेरी कृपा फलवती होएगी नहीं। इसीलिए इनकी जो मत्तता, अभिमान जो है इनके हृदय में, इनके जीवन में जो खराब वस्तुएं वो कैसे दूर हो, इसकी चिंता करने लगे नारद ऋषि। उन्होंने इनको देखा जब, तम दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्त्रा शाप शंकिता वासांसी पर्यायदु शीघ्रम विवस्त्रौ नैवा गुह्यकौ। नारद जी को देख करके जो नग्न देव कन्याएं थी, जो नारियां थी, स्त्रियां थी, उन्होंने तो क्या किया? लज्जिता, उनको लज्जा आ गई, और उनको मन में क्या हुआ कि ये तो ऋषि सामने आ गए, ऋषि ने, देवर्षि हमारे को देख रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? साथ साथ में उन्होंने विचार किया और अपने वस्त्रों को शीघ्र एकदम से पहन लिया और उस प्रकार की क्रियाओं से अलग हट गए।
ये तो बता दिया किसके लिए, जो वो देवियां थी, नग्न देव कन्याएं। किंतु नग्न कुबेर पुत्र द्वय वस्त्र परिधान कोरिलेना, किंतु जो कुबेर के दोनों पुत्र वो नग्न ही रह गए, उन्होंने कोई वस्त्र इत्यादि धारण नहीं किया। उनको लज्जा नहीं आई, उल्टा उनके मन में क्रोध आया। तौ दृष्टो मदिरा मत्तौ श्री मदांधौ सुरात्मजौ तयोर अनुग्रहायार्थ शापम दास्या निदम जगौ। देवर्षि ने सही देव पुत्र द्वय के ऐश्वर्य मदे एवं मदिरा मदे मत देखिया। इन दोनों को कौन से किस प्रकार से मत देखा, दो वस्तुओं में। नारद ऋषि ने इन दोनों कुबेर के पुत्रों को ऐश्वर्य के मद में और मदिरा के मद में, किस चीज का नशा हुआ इनको, एक तो मदिरा का, वारुणी मदिरा पान की हुई थी, और दूसरा कौन सा नशा था, धन संपत्ति का। हम कुबेर के पुत्र, इतना धन है हमारे पास, वो वाला भी नशा एक प्रकार का। तो इन दोनों नशों में ये चूर थे। इसको देख करके तांदेर प्रति अनुग्रह परिवार जन ने इनके प्रति, इनके मंगल की कामना से इनके ऊपर कृपा करने के लिए नारद ऋषि ने क्या किया, शाप प्रदाने इच्छुक होइया ए रूप बोलिया छिलन। शाप इनको जब प्रदान करना चाहते थे, उससे पहले उन्होंने अपने मन ही मन में एक कुछ बातें बोली। नारद ऋषि ने एकदम से श्राप नहीं दे दिया। अनुग्रहायार्थ हो, यद्यपि इनको इतना उत्तम शरीर मिला, कुबेर के पुत्र बने, तब भी इस प्रकार की दुर्गति प्राप्त कर रहे हैं। इनको सत शिक्षा देने वाला कोई नहीं मिला अभी तक। हाय हाय, इनकी क्या अवस्था है, कैसे पशुओं की भांति ये जीवन यापन कर रहे हैं। इस प्रकार से मन में आने पर कि इनका किस प्रकार से मंगल हो, तब इनको शाप देने के लिए उद्यत नारद ऋषि जो हैं, अनुग्रह फल इनके प्रति अनुग्रह करेंगे, अगर कृपा करेंगे नारद ऋषि किसी के भी प्रति, तो कह रहे हैं वो क्या होगा, कृपा है। अनुग्रह फल भगवद साक्षात्कार, इनको भगवान का साक्षात्कार कैसे करवाओ। इसीलिए इस भगवान का साक्षात्कार करवाने के लिए उन्होंने इनको शाप दिया। जैसे अति वत्सल माता पिता, कह रहे जैसे माता पिता जिनका बहुत वात्सल्य प्रेम होता है बच्चे के लिए, वो क्या करते हैं, देखो कैसा वाला उदाहरण दे रहे हैं। जेमन अति वत्सल माता पिता, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे बहुत ऐसे वाले माता पिता जिनका अपने बच्चे के प्रति बड़ा एकदम से वात्सल्य प्रेम जागृत होता है, उन्होंने माता ने क्या बनाया, बहुत अच्छी खीर बनाई। माता ने बहुत अच्छी खीर बनाई और अभी वो अपने बच्चे को जिस समय भोजन कराने चाहती थी, उसी समय बच्चे को एकदम से नींद आ गई। तो माता क्या करती है, उसके लिए कह रहे हैं, उसको निद्रालु देख करके, निद्रा में देख करके उसकी निद्रा को भंग करवाते हैं कि थोड़ी देर के लिए इसकी नींद को क्या करना है, अभी उड़ा देना है, ताकि ये खीर खा ले और बाद में फिर भले सो जाए। तो उसकी नींद को भंग करने के लिए जैसे माता पिता अपने अंगुलियों से, अपने नाखून इत्यादि से बच्चे को क्या करते हैं, चींटी काट देते हैं और उसको थोड़ा सा नाखून चुबा देते हैं, रुला देते हैं, जिससे क्या हो जाए, उसकी नींद अभी थोड़ी देर के लिए खुल जाए और ये क्या कर ले, खीर खा ले, उसके बाद में फिर जो करेगा। तो उसी प्रकार से जगौ, कह रहे इसी प्रकार से
नारद ऋषि ने क्या किया, क्योंकि उनका कुबेर के प्रति बहुत अच्छा भावना है, मित्रता है नारद जी का, इसीलिए उनके पुत्र जो हैं ये दोनों बहुत खराब अवस्था में हैं। इनको अपना ही पुत्र मान करके दोनों को नारद ऋषि ने इनके मंगल की कामना से इनको क्या किया कि अभी इनको क्या करना पड़ेगा, पहले इनका उद्धार करने के लिए ये जिस नशे में चूर है इनका वो वाला नशा उतरवाना पड़ेगा। नींद भी एक प्रकार का नशा, जैसे नींद में व्यक्ति जा रहा है तो उसको नशा चढ़ाना किस चीज का, नींद का। उसको खीर अगर खिलानी है तो नशा उसका उतरवाना पड़ता नींद वाला। उसी प्रकार से इनको जिस प्रकार का नशा लगा है मैं इनका नशा क्या करूंगा, पहले उतरवा दूंगा। कैसे उतरवाऊंगा, इनको भगवान का साक्षात्कार करवा करके। बहुत अच्छी खीर, नारद जी कौन सी खीर दे रहे हैं इनको कि मैं भगवान का इनको क्या कराऊंगा, दर्शन करवाऊंगा, वही खीर इनको खिलाऊंगा, इसलिए इनका नशा भंग करना पड़ेगा। श्री नारद उवाचा ना यान्यो जुयतो जोष्यान बुद्धि भ्रंशो रजो गुणा श्रीमद्दाभिजात्यादिर यत्र स्त्रीद्युतमासवा। श्री नारद जी ने कहा, प्रिय उपभोग्य विषय सकल सेवाए आसक्त पुरुषेर धन गर्भ जे रूप बुद्धि नाश करिया था के सतकुल किंवा विद्या प्रवृत्ति होइते उत्पन्न गर्भ तादृश बुद्धि नाश करे ना। नारद ऋषि ने कहा, क्या 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 कहा कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जगत में जिसके कारण एक व्यक्ति गर्व करता है। उन गर्व करने वाली वस्तुओं में से सबसे अधिक गर्व, नशा एक व्यक्ति को किस चीज का होता है, धन का। धन का नशा जो है कह रहे हैं वो सतकुल में अथवा बहुत अधिक विद्या जिसको प्राप्त हो गई, विद्यावान को भी एक नशा होता है कि मैं बड़ा विद्वान हूं। रूपवान को नशा होता है मैं बहुत रूपवान हूं। और सतकुल में जिसका जन्म होता है उसका भी बड़ा अभिमान। किंतु कह रहे इन सारे अभिमानों से भी सबसे बड़ा अभिमान जो है वो कौन से वाला है, धन का अभिमान। नारद जी ने यह विचार किया कि धन का गर्व जिस प्रकार से बुद्धि का नाश करता है, धन का मद ऐसे वाला कि गुरुजनों को भी वो क्या करा देता है, उनका अपमान करवा देता है। जो बड़े व्यक्ति उनकी बात को सुनने नहीं देता, जिन्होंने मंगल किया था, जिनके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए थी, ऐसा नशा उनके प्रति भी अकृतज्ञ बना देता है। तो इसलिए धन के मद को नारद ऋषि ने कहा, और सब प्रकार के मद से जो सबसे बड़ा मद है वो कौन से वाला, धन का मद। क्योंकि ये धन मद उत्पन्न होने से क्या करता है, स्त्री संभोग करवाता है। और अक्ष क्रीड़ा आदि जैसे पांडवों और दुर्योधन के बीच में हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, पाशा खेलना, द्यूत क्रीड़ा, उस प्रकार का। और मद्यपान इत्यादि निरंतर चलता रहता है। किसके कारण, क्योंकि धन बहुत है। आजकल तो जिनके पास धन नहीं वो भी मदिरा पीते, भीख मांगने वाला भी मदिरा पीते बहुत अधिक। तो इस प्रकार से नारद ऋषि ने उनके जो गर्व था, इसीलिए कह रहे हैं कि ये धन गर्व उत्पन्न होइले अजितेंद्रिय निर्दय पुरुषगण ए नश्वर देह के जरा मृत्यु रहित मने कोरिया उपभोग व चित्त विनोदन जन्य पशुगण के हत्या करिया पाती। कह रहे ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं जो धन के मद में गर्वित होते हैं। ये उत्पन्न होने पर, ये किसका उत्पन्न होता है, कह रहे धन आएगा अम्बरीश महाराज जी के पास में, वो उनको क्या करेगा, गर्वित करेगा। कहते हैं नहीं,
किंतु जो असत पुरुष, जो अजितेंद्रिय, जिसको अपनी अभी अकल नहीं है किसी भी तरह की, उसको ये पागल करता है धन। और वही धन के नशे में एक व्यक्ति क्या सोचता है कि मेरी मृत्यु कभी होएगी नहीं, मेरी देह अजर अमर है और मेरे को जो भी इच्छा मैं वही कर सकता हूं, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इस प्रकार से वो क्या करता है, अपने ही चित्त की प्रसन्नता के लिए जो उसकी इच्छा वही करता रहता है और इसी के कारण बहुत सारे प्राणियों के प्रति हिंसा भी करता है, पशुओं का वध भी करता है और जो उसकी इच्छा वही वो करता रहता है नशे में चूर होकर के। तो इस प्रकार से नारद ऋषि ने सारा उनके विषय में विचार करके, अभी नारद जी के बहुत सारे वचन हैं, हम लोग कल इसको श्रवण करेंगे। उसके बाद में इनको क्या कर दिया, नारद ऋषि ने श्राप दे दिया, तुम लोग निर्लज, पिता को सामने देख करके भी तुम्हारा इस प्रकार का जो काम इच्छा उसको त्याग करने की तुम्हारी कोई मन में भावना आई नहीं, उल्टा क्रोध कर रहे हो। इस प्रकार से वन के भीतर में अति सुरम्य स्थान, जहां पर भगवान की आराधना करने का स्थान है, गंगा के बीच में प्रवेश करके तुम इस प्रकार की कलुषित चित्त वृत्ति से रह रहे हो। मैं तुम्हारे को क्या करता हूं, नग्न चित्त वालों को मैं तुम्हारे को नग्न योनि वृक्ष का शरीर तुम दोनों को प्राप्त हो जाए, यही तुम्हारे को शाप देता हूं। किंतु माता पिता जैसे बच्चे को शाप भी दे दें, उसका अमंगल किंतु उसमें भी नहीं करते। तो इस प्रकार से शाप तो दे दिया, किंतु कहां पर जाकर के वृक्ष बनो, नंद के आंगन में, गोकुल में। इस प्रकार से उनको वहां पर भगवान का साक्षात्कार मिलेगा। इस प्रकार की भावना से नारद ऋषि ने जब शाप दिया, इनका सौभाग्य उत्पन्न हो गया। शाप से भी कहते, साधु पुरुष अगर किसी को शाप दे दे, गुरुदेव बोलते थे, तो उसमें भी क्या हो गया, जो कार्य हजारों अपने तपस्या करने से, व्रत करने से भी इनका सौभाग्य नहीं उत्पन्न हो सकता था कि ये नंद गोकुल में आ जाएं, कृष्ण का इनको दर्शन स्पर्श मिल जाए, कृष्ण के हाथों से जल इत्यादि मिल जाए। इनका किंतु वो सौभाग्य उत्पन्न कैसे हो गया, नारद जी के शाप से। कह रहे यदि साधु के शाप से ऐसा सौभाग्य होता है, साधु यदि वरदान करे तब क्या नहीं हो सकता। फिर अगर शाप भी उनका इस प्रकार की क्रिया कराता है, हमारे महाराज जी उदाहरण देते थे कि जैसे अगर एक व्यक्ति कीचड़ में पत्थर मारे तो क्या होगा, कीचड़ अपने मुख के ऊपर आएगा। किंतु अगर वो दूध के बहुत बड़े पतीले में वो पत्थर मारे तो उसके ऊपर क्या आएगा, सारा दूध आएगा। तो इसलिए साधु के साथ में जिस किसी प्रकार से व्यक्ति आ गया, साधु तब भी उसका क्या कर देते हैं, मंगल कर देते हैं, उद्धार कर देते हैं। तो इसी प्रकार से नारद ऋषि ने इनको श्राप तो दिया, किंतु क्यों दिया, उस कहां पर दिया शाप, कैसा वाला, कि जाओ तुम दोनों को वृक्ष योनि प्राप्त हो जाए और तुम्हारे को जिस समय भगवान का दर्शन मिलेगा, स्पर्श मिलेगा, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। तो इस प्रकार से ये दोनों नंद बाबा के आंगन में आकर के वृक्ष के रूप में खड़े थे। इनको शाप मिला था। किसके पुत्र हैं ये दोनों, कुबेर के। नाम क्या है, नल। बहुत सारे लोग बोलते नल कुबेर, नल कुबेर नहीं है नाम, इनका नाम है नल कुबर और मणिग्रीव। कौन से वृक्ष का आकार धारण किया, अर्जुन के वृक्ष का। दो थे इसलिए क्या नाम हो गया, यमला अर्जुन। कहां पर इनको जन्म मिला वृक्ष के रूप में, गोकुल महावन में, नंद बाबा के आंगन में। और ये नल, ये जो क्रीड़ा कर रहे थे स्त्रियों के साथ में, वो कहां पर कर रहे थे,
मंदाकिनी गंगा के भीतर में, पद्म वन में, अर्थात ऋषिकेश हरिद्वार के बीच में कहीं आसपास, अथवा उससे भी ऊपर स्थान पे अगर जाए, मंदाकिनी कहने से कहां पर? बद्रीनाथ, उस स्थान पर ये ऐसी वाली क्रीड़ा कर रहे थे। वहीं पर नारद ऋषि ने इनको देखा था। तो इस प्रकार से ये वाले वृक्षों का उपाख्यान भी थोड़ा सा हम लोगों ने श्रवण किया। कल श्रवण करेंगे श्री कृष्ण ने कैसे उनका स्पर्श किया, उखल कैसे अटक गई, कैसे इन वृक्षों का कृष्ण ने उद्धार किया, इसमें से कैसे दोनों ये देवता प्रकटित हुए और कृष्ण का कैसे स्तव स्तुति किया। ये वाला हम लोग कल आगे प्रसंग सुनेंगे। आज यहीं तक रख दे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।